बोलिए सदगुरुदेव की जय। तुरियातीत ताहे के पारा विनती करे तें दास तुम्हारा। आज इन अवस्थाओं पर बात होगी। आखिर ये क्या है अवस्थाएं? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया। तुरियातीत, जागृत, स्वप्न, तुरिया, तुरियातीत आदि हम देखते हैं। ये जागृत अवस्था है क्या? इसका आधार क्या है? इस जागृत अवस्था में हमारी कर्म ज्ञानेंद्रियां काम करती है, जिससे हम संसार को देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, सूंघते हैं, चलते हैं, विविध प्रकार की क्रियाएं करते हैं। इन सब का आधार क्या है? ये जागृत अवस्था है क्या? दरअसल ये जागृत अवस्था, ये सब कोशिकाओं का खेल है। आप देखिए, देखते हैं, इसके लिए कोशिकाएं हैं। एक बार मेरी आंख में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया। उसने बोला जो बाकी ठीक है सब, आंखों के पीछे जो कोशिकाएं प्रकाश को संग्रहित करती है वो कमजोर हो रही है। एस्पेक्टर। अच्छा, इसका मतलब जो हम देख रहे हैं ये भी कोशिकाओं का खेल है। जो हम सुन रहे हैं ये भी कोशिकाएं हैं। हम बोल रहे हैं ये भी कोशिकाएं हैं। हम खा रहे हैं ये भी कोशिकाओं का खेल है। हम चल रहे हैं ये भी कोशिकाएं हैं। इसका मतलब है जागृत अवस्था में कुछ ऐसी कोशिकाएं काम करती हैं, पर आदमी शरीर का भेद नहीं जान पा रहा है। साहब ने इन अवस्थाओं पर पूरा इन कोशिकाओं का रहस्य दिया है। एक जगह यूं कह दिया, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बिरला जाने भेद। ये पूरा कोशिकाओं का खेल है। उदाहरण देता हूं। इस चेतन अवस्था में हम संसार को देखते हैं। इसको जागृत और चेतन अवस्था कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं से संसार का अस्तित्व है। ये कोशिकाओं के खेल के अलावा कुछ भी नहीं है। जब यही मनुष्य सो जाता है, ये कोशिकाएं थक जाती हैं तो सोती हैं, आदमी सोता है। जब आदमी सो जाता है तो ये कोशिकाएं काम नहीं करती। आपने देखा होगा, जो सोया हुआ है आदमी यूं लगता है आंखों पर किसी ने प्लास्टर बांध दिया है, आंख खुलती नहीं है। वाह क्या बात है। इसी तरह मुंह भी पूरा रोम रोम सुप्त में जा चला जाता है। उस समय ये स्वप्न अवस्था में होता है। एक और कोशिकाएं उठती है, वो अभी सो रही है। क्यों? वो थक चुकी है। रात भर आपको सपना दिखाया। एक आदमी ने मुझे कहा मुझे सपना नहीं आता है। मैं बोला ये हो ही नहीं सकता है। निद्रा अवस्था को स्वप्न अवस्था बोला है। हाँ, तुम्हें याद नहीं रहता है ये कहो।
वो कोशिकाएं पूरा खेल दिखाती रहती है। और विडंबना क्या है, स्वप्नावस्था में हम जिन चीजों को देख रहे हैं सब सत्य लग रही है। अगर कोई मारने आ रहा है तो भय वैसा ही प्रतीत होता है जैसे जागृत में हो रहा है। इवन उस अवस्था में इंसान सभी काम करता है, विषय भोग करता है, सभी चीज करता है, हंसता है, रोता है, पर वो कोशिकाएं अलग है। तभी तो इस शरीर का कोई भी रहस्य नहीं जान पा रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो मनुष्य में, ये मनुष्य में ही अवस्था है। पशु कभी स्वप्न नहीं देखते, नहीं देखते। भैंस स्वप्न नहीं देख रही है, कुत्ते बिल्ली स्वप्न नहीं देखते, हम सब देखते हैं। कुछ लोग सपने में रोते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ डर जाते हैं। यानी वो कोशिकाएं थोड़ी अलग किस्म की है। एक और अवस्था आती है सुसुप्ति, जिसको थोड़ी देर के लिए बेहोशी की अवस्था कह सकते हैं। बेहोशी की अवस्था में आदमी सोया भी नहीं होता है, जागा भी नहीं होता, एक अलग अवस्था होती है सुसुप्ति। कहीं कहीं इसको गहरी नींद भी कहा है। ऐसा कुछ आपके साथ कई बार हुआ होगा। आप ऐसी गहरी नींद में पहुंच जाते हैं कि आप उठते ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से अगर आपको उठाए तो पता है फिर क्या होता है, आप दरो दीवार देखने लगते हैं, कहां पर हूं, वाह क्या बात आ गई। थोड़ी देर के बाद जब ये अवस्था, ये कोशिकाएं जाग जाती है तो आप समझते हैं। इसको कामा अवस्था भी कहते हैं। उस अवस्था में पहुंचने के बाद स्वप्न दिखाने वाली कोशिकाएं भी सो जाती है, जागृत अवस्था की भी सो जाती है। अब आदमी जो चीज देख रहा है उसे कुछ भी याद नहीं है। इवन जिस कमरे में वो इतने दिन तक रह रहा है, उठने के बाद पहले दरो दीवार को देखता है, सोचता है मैं कहां पर हूं। देखा कैसी अवस्था है। इसको कुंद अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को कई नामों से पुकारा जाता है। अब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। जब ये तुरियावस्था में पहुंचता है तो और नाड़ियां खुल जाती हैं। जब ये नाड़ियां खुल जाती है वो काम करती है। उन नाड़ियों के अंदर अभी से हजारों गुना ज्यादा चेतना है। ज्ञानावस्था में आदमी पहुंचने के बाद कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इतनी शक्ति होती है। मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी, विश्वामित्र ने संवाद में आता है, एक जगह कहा था किसी कारण से मैं अलग ब्रह्मांड बनाऊंगा। ये ब्रह्मांड तो आपकी उपज है। मैंने कई बार दार्शनिक गेटे का एक सेंटेंस दोहराया है। उसका हिंदी अनुवाद है,
मैं आपको बतलाता हूं मनुष्य क्या है। आई टेल यू व्हाट इज मैन। मनुष्य क्या है? सुप्रीम में कुछ बिफोर मी नो वर्ल्ड, कह रहा मुझसे पहले दुनिया ही नहीं थी। इट्स माई क्रिएशन। ये दुनिया तो मेरा सृजन है। मैं अनुभव करता हूँ सब जिन चीज़ों को हुआ है। अगर मैं अनुभव नहीं करूँ तो संसार का अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है। मैं ही अनुभव करता हूँ चांद छोटा और बड़ा होता है। ये अनुभव मेरा है। इट वॉज आई हु रिकॉर्ड द सन आउट फ्रॉम सी, मून बिगन जेंटली कोर्स विथ मी। मुझसे पहले दुनिया नहीं है, ये मेरा सृजन है। यही तो सन्यासी भी कह रहे हैं, आई एम ब्रह्मस्मि। ये पूरा अवस्थाओं का खेल है। जिन अवस्थाओं में मनुष्य पहुंचता है वैसा सत्य आभास होने लगता है। वास्तविकता क्या है? ये सब जागृत स्वप्न सुसुप्ति पुंचार अवस्था जान, इनमें कुछ साचो नहीं नानक साची मान। ये सभी भ्रमांक अवस्थाएं हैं। तुर्यातीत में पहुंचने के बाद अजीब बात होती है, और हर शरीर में पहुंचने के बाद अलग स्थितियां होती है। शरीर स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान और विज्ञान देही, 6 शरीर है। इन्हीं में अवस्थाएं भी चेंज होती है। अब इस स्थूल शरीर में अभी आप बैठे हैं, आप इस पंच भौतिक जगत को देखते हैं। सूक्ष्म में आप नींद में चले जाते हैं, तो नींद में दिखने वाली सब चीजें आपको नित्य लगती है। आप ही तो वो है। वाह! अब ये जगत नित्य क्यों लग रहा है? ज्ञानेंद्रियों के कारण, कर्म ज्ञानेंद्रियों के कारण जगत नित्य लग रहा है, जबकि सच है ये स्वप्न है। इसकी पुष्टि बहुत संतों ने कर दी है। तो सूक्ष्म शरीर में जाते तो सपने में सब चीजें सच लगती है। कारण में चले जाते हैं, वो कारण में कैसे चला जाता है इंसान? कभी कभी आप देखना, आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते वो शरीर से निकल जाता है। अब आप ये जान जाते हैं कि ये यहाँ नहीं है, बॉडी लैंग्वेज से जान जाते हैं, शरीर स्पंदनहीन हो जाता है। जो कुछ आप बातें बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि उन बातों का कोई अक्स उसकी आंखों में दिख नहीं रहा है। आप जान जाते हैं। आप ये जान जाते हैं ये आदमी अभी यहाँ नहीं है। आप उसको झकझोरते हैं, आप उसको सचेत करते हैं, कहाँ पर हो? इसका सीधा मतलब ये है कहीं चला गया था। महाकारण में इसके बाद सिद्धियां आ जाती है। योगी योग द्वारा महाकारण अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, पर वो भी ब्रह्मांक अवस्था है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति पुंचार अवस्था जान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। ये आत्मा बहुत जबरदस्त पिंजरे में है। ये पिंजरा नहीं तेरा, ये शरीर आपका है ही नहीं, आप तो आत्मा है। शरीर की व्याख्या बड़ी सुंदर है। 5 तत्व का शरीर बना है। 5 तत्व को तन रचो जाना चतुर्थ जान, इनमें कुछ साचो नहीं नानक साची मान। और साहब क्या करें? 5 तत्व का पुत्रा मनुष्य का नाम, ये 5 तत्व का शरीर है। और इसका है ये छिद, गोस्वामी जी भी कह रहे, छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अदम शरीरा। छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अदम शरीरा। वाह! इस तरह ये पंच तत्वों का खेल है पूरा शरीर। इसमें आपका क्या है पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं मेरा घर, ठीक है। वास्तविकता क्या है? आपका कहाँ घर है?
आपकी मिट्टी भी नहीं घर में लगी है, आरसीसी है, रॉड सीमेंट कंक्रीट आदि। पानी, आपका पानी भी नहीं है, आपका लोहा भी नहीं है, आपकी रेत बजरी भी नहीं है, लेकिन आप कह रहे मेरा है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। इस तरह तुरीयातीत में जाने के बाद मन बिल्कुल गौण हो जाता है। मन का कोई जोड़ नहीं होता उस अवस्था में। तुरीयातीत अवस्था में योगेश्वर पहुंचते हैं। वहां संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, सुख दुख नहीं, पर मन वहां है। मन की क्या अवस्था होती है मैं बताता हूं। हमारे आश्रमों में सांप बहुत आते हैं, क्योंकि एकांत रहती है खुले आश्रम में। गोंडा आश्रम की बात है, बगीचे में एक सांप पड़ा हुआ था, हिलडुल नहीं रहा था। क्यों? हम सबके शरीर का तापमान स्थायी है 98 पॉइंट सम। सांप का बाहरी वातावरण पर टेम्परेचर है। बहुत गर्मी होगी तो उसका शरीर बहुत गर्म हो जाएगा, ठंड होगी तो वो सिकुड़ जाता है, फिर चल नहीं पाता है। जब मैं उसके पास पहुंचा ये देखने के लिए मरा है, चल तो नहीं पा रहा था, उसने जीभ बाहर निकाल करके मुझे इशारा दिया, भूल नहीं करना मैं जिंदा हूं। वो ऐंठ गया था। इस तरह वो भी एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है सर्दियों में बिल में, पर रहता जिंदा है, पर हिलडुल नहीं पाता है। इस तरह तुरीयातीत अवस्था में पहुंचने के बाद मन मूर्छावस्था को प्राप्त होता है, जिंदा रहता है पर प्रक्रिया नहीं कर पाता है, पर वहां से भी पलट सकता है। यहां एक शब्द कह रहे हैं, तुरीयातीत ताहें के पारा विनती करे थे दास तुम्हारा, उससे भी परे की अवस्था है। तभी तो साहब कह रहे योगेश्वर ताको नहीं पाए। आगे कह रहे इसके बाद आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वाही जा पर कृपा सतगुरु की हो। उसके आगे भेद हमारा। और इस तुरीयातीत तक 6 योगेश्वर पहुंचे आज तक। उसमें प्रथम योगेश्वर शिव जी, तभी कहते हैं योगेश्वर भगवान शिव। सुखदेव गर्भ योगेश्वर था, दत्तात्रेय आया जनक, और वासुदेव कृष्ण को भी कहते हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण। योगेश्वर भगवान ब्रह्मा नहीं कहा। और साहब क्या करे, ताको योगेश्वर नहीं पावे, और जीव की कौन चलाए। ये तुरीयातीत अवस्था तक ही जा पाते हैं। जागृत, सुसुप्ति, कारण, महाकारण, ज्ञान और विज्ञान अवस्थाएं, ये सब कोशिकाओं का खेल है। इस शरीर के पिंजरे से मनुष्य निकल नहीं पा रहा है, यही माया है। इस तरह
मनुष्य इस सत्य को स्वीकार भी करता है कि हम मन और माया में बंधे हैं, आगे नहीं जा रहा है, इतना जान करके खामोश है, आगे बिल्कुल नहीं जा। अब यहां साहब कह रहे हैं इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कभी जानेगा वाही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। कैसा देश है? अवधू बेगम देश हमारा है। हाँ, ऐसा कोई देश है। वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। आप भारत में काफी आध्यात्मिक संस्था देख रहे हैं जो वहां का संदेश बोल रहे हैं, लेकिन जब उनको टटोलोगे तो अंदर से कबीर साहब निकल आएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कबीर साहब। उनको डर है क्योंकि कबीर साहब को लोगों ने एक मुस्लिम बनाकर रखा, जुलाहा बनाकर रखा है। इस तरह उस देश का साहब ने वर्णन बहुत किया है। आइए देखें। हंसावा देश कर पयाना, जा देश वैसे पुरुष करना। अवधू बेगम देश हमारा, वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से जाना। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। वाह, उस शब्द में भी साहब ने इसकी व्याख्या की है, यहां भी कर रहे। हल न चले जय बहे न कुदार, वहां हल नहीं चलता है, कुदार। अब यूपी बिहार में पत्थर नहीं है तो कुदार से लोग जोतते हैं जमीन, जिनके पास कोई साधन नहीं है। कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं खेतिहर, 1 बीघा जमीन को कुदार से 1 दिन में जोत देते हैं। कह रहे वहां कुदार भी नहीं चलती, हल भी नहीं चलता। चले न चरखा बजे न ताती, अंबर चीर पहर बो बांधी। कह रहे हल न चले जय बहे न कुदार, अमृत भोजन करत आहार। और अमृत भोजन है, बिना सीप जय मोती उपजे, बिन सूरज उजियारा है। चले न चरखा बजे न ताती, अंबर चीर पहर बो बांधी। कहा वहां चरखा भी नहीं, कपड़े नहीं, लेकिन अंबर चीर, अंबर चीर, वो चीर कहते हैं वस्त्र को, वो पहनते हैं। कमाल है। बरपे न मेघ चूहे नहीं पानी, शीतल सुरत अमी भर आनी। वाह, जहां बादल भी नहीं है, पानी भी नहीं, पर शीतल सुरत अमी भर आनी, अमृत भी है, अमृत भी है। चंद न सूरज दिवस नहीं राती, कुल नहीं भेद वर्ण ना जाती। न चांद है, न सूरज है, न जाति वर्ण है, कुछ भी नहीं है। क्या बात है। रोग न दोख जह शोक न संतापा, कहे कबीर जह अमृत समृत आपा। जहां ये रोग वगैरह नहीं, रोग तो 5 तत्व के कारण है। सर्दी ज्यादा लग गई, कई सर्दियों की बीमारियां, गर्मी लग गई, कई गर्मी की बीमारियां, बरसात आई, कई बरसात की बीमारियां, बारिश में तमाम बीमारियां। वहां 12 मास तक बसंत रहता है। वाह, रोग न दोष जय शोक न संतापा, कहे कबीर जय समृत आपा। इस तरह साहब ने उस देश की व्याख्या बड़े सुंदर से कही है। तह के गए बहुर न आवे, ऐसा देश हमारा है। अवधू बेगम देश हमारा है। आप विश्वास करना, हमारे देश में उपासना की 3 पद्धतियां हैं। ये बात कम लोग जानते, कुछ 2 ही कहते हैं, सरगुण निर्गुण। मैं कहता 2 नहीं 3 है। मैं इस बात को भी कई बार बोल चुका हूं
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उल्लेख किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे शास्त्रज्ञ और विद्वान भी कबीर साहब को कहते हैं निर्गुण उपासक थे। ना 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 नहीं, हालांकि उन्होंने कबीर साहब पर बहुत अच्छा लिखा है, निंदा नहीं की है, उन्हें परम संत माना है, पर वो उसको निर्गुण उपासक बोल रहे हैं। उनका ये दोहा भी जबरदस्त है। जिसमें साफ कर रहे हैं, नूनादास कबीर ने बचा कुचा वो सूर, बीन मान तुलसी लियो अब बीने सुकूर। अध्यात्म जगत का जो भी कुछ कहना था कबीर साहब बोल दिए। और साहब कह रहे हैं 14 अरब कबीर है भाखा, ना कुछ कहा ना बाकी रहा। इसलिए अभी तमाम संस्थाएं, तो ये 2 उपासना पद्धति नहीं है, 3 है। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। अब साफ करें, वो भैया निर्गुणवादी नहीं थे। साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नाही, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। लेकिन वो संस्थाएं इसको हम संतत्व की धारा कहेंगे, सरगुण निर्गुण से परे। वो खुद कह रहे हैं सरगुण साकार, साकार कहो तो माया माही, निर्गुण निराकार, निराकार कहे आहे नाही, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। हजारों शब्दों में कह दिया। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। पद्धति क्या है? बोला नाम। इसलिए नाम का महात्म संतों ने बोला है। सरगुण में तो हम किसी भी उपासना पद्धति का खंडन नहीं कर रहे। जप तप व्रत खटकर्म आदि ये है, ठीक है, ये भी निष्फल नहीं कह रहा हूं। निर्गुण में 5 मुद्राएं, खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी, ये 5 निर्गुण भक्तियों के भी प्रवर्तक 5 लोग हैं। उन्होंने चलाई ये पद्धति। साहब का ये शब्द है, संतों सब शब्द है शब्द बखाना, पर शब्द भेद नहीं जाना। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, सुहंग सज्जोत निरंजन कहिए रणकार अंकार। शब्द ही सरगुण, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही वेद विचारा। जो जाकी उपासना की ना तहा का कहूं ठिकाना। अब कह रहे हैं ये कहां से है? ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सो है नैनन माए। योगियों ने निरंजन शब्द उच्चारण किया है और गोरखनाथ ने, इसलिए वो उनका जयकारा ही है, अलग निरंजन। निरंजन को संतों ने काल पुरुष कहा। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही, जिसको जाना गोरख जोगी महातेज होता है। ओमकार भूचरी मुद्रा, दूसरा नाम ओमकार, भूचरी मुद्रा यहां पर त्रिकुटी है अस्ताना। व्यासदेव किसको पहचाना? सुन, व्यासदेव ने उसको पहचाना, इसलिए वेद की हर ऋचा ओम से शुरू हो रही है। रंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने रंकार पहचाना। ये रंकार की उपासना करते। सोहंग शब्द अगोचर मुद्रा, भवर गुफा अस्ताना,
शुक देव तिसको पहचाना, सुना नत की ताना। सोहंग शब्द का निर्माण करने वाला है सुखदेव जी। आज भी काफी पंथ और मत है जो इन दोनों को ही ईश्वर मानते हैं। सत सब सो उन्मुद्रा सो प्रकाश नहीं, जिसको झिलमिल जोत दिखाना, जाना जनक विधि। आगे क्या करें? पांचवा, सत सब सो उन्मुद्रा सो प्रकाश नहीं, जिसको झिलमिल जोत दिखाना, जाना जनक विधि। शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द ही वेद बखाना। 5 शब्द और 5 मुद्रा सो निश्चय कर माना, उसके आगे पुरुष पुरातन, उसकी खबर न जाना। सिद्ध सात त्रिदेवा आदि रे 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर फुर, ओंधे मुंह लटके। अब साहब क्या, उसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वही, जिस पर कृपा सदगुरु की। धन्यवाद। साहेब बंदगी, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा।